हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 3 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। सो 3 अप्रैल के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आए गए थे, पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। एंड अच्छे क्वेश्चंस हैं तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपका टीसीएस का एग्जाम है सो यू कैन परचेज द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। द थिंग इज कि अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो इसमें आपको लाइव टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो लाइव टेस्ट है, यस दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द एक्चुअल असेसमेंट, क्योंकि अभी तक जितना भी एक्चुअल असेसमेंट हुआ है हर बच्चे ने यही बोला है कि भैया ये जो लाइव टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अल्ट्रा हेल्पफुल है। सो अगर आपका टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम आ रहा है तो आप ये जो लाइव टेस्ट हैं इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपको मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। बट अभी आपके पास अगर आपको ऐसा लगता है कि समय कम है तो आप यहाँ पर लाइव टेस्ट पर फोकस कर सकते हो। प्लस आपको कोडिंग शीट्स वगैरह देखने को मिल ही जाएंगी। ठीक है, सो डेफिनेटली इफ यू वांट यू कैन एनरोल इन आवर मॉक टेस्ट सीरीज। प्लस द डिस्काउंट का जो कूपन कोड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो था वो था मिन एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। अब इसमें क्या है कि एक एरे दिया है, ठीक है, अपन को एलिमेंट विथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड एलिमेंट विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो एरे है, एरे हमारा देखने में हमको मिल रहा है 1 2 2 3 3 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमें इसमें बताने हैं। कैसे बताएंगे? देखो, सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीका है, एक मैप बना लेते हैं और मैप में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। ठीक है, मैप में फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। अब मैप हमें पता ही है क्या स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर यहाँ पर स्टोर करता है। तो की में क्या आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी में वैल्यू में उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन से। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वन, तो वन स्टोर हो जाएगा मैप में। एंड अगर आप इसमें पूरी बार देखोगे तो कितनी बार एलिमेंट आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो एक आ जाएगा, इसके सामने स्टोर हो जाएगा। दो के सामने क्या स्टोर हो जाएगा, की में दो स्टोर हो जाएगा, और वैल्यू में एक दो, दो बार स्टोर आ रहा है तो दो बार, दो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तीन के सामने क्या स्टोर हो जाएगा, एक दो तीन, तीन बार आ रहा है तो तीन स्टोर हो जाएगा। और चार कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, तो चार के सामने एक स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखोगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन से एलिमेंट्स की है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आ रहा था जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वन है, तो एक हो जाएगा, ये मिनिमम एलिमेंट है विथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सबसे पहले आया था। सेकंड एलिमेंट जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो क्या है इसमें, थ्री। तीन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्री। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना बन जाएगा आउटपुट में, वन एंड थ्री। वन एलिमेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्री एलिमेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बस सिंपल सा आंसर है। मैप में स्टोरी तो कराना है और इंक्रीज करना है। आई आई होप ये चीज आपको आती ही होगी, राइट। सो सबसे पहले आप देख सकते हो, इनपुट ले लेंगे, एरे ले लेंगे, एक मैप हमने क्रिएट कर लिया, फ्रीक्वेंसी मैप। ठीक है, उसके बाद अपना लूप चला लेंगे। ठीक है, एरे में अपन इनपुट लेते जाएंगे, प्लस अपन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे जो भी एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मैप में मैप कैसे फंक्शन करता है। आई होप ये सब चीजें आपको पता है, क्योंकि इसमें क्या ही बताऊं मैं, सिंपल ही है। तो फ्रीक्वेंसी जो भी मैप है उसमें हम एलिमेंट को स्टोर कराते चले जाएंगे, प्लस उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज कराते चले जाएंगे। देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इंट मैक्स से असाइन कर लेंगे वेरिएबल में, और मैक्सिमम के लिए इंट मिन से। फिर मिनिमम एलिमेंट को अभी फर्स्ट एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट में भी अभी फर्स्ट एलिमेंट असाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते जरा, हम अपना जो मैप है उसमें हम इटरेशन चालू करेंगे, हम अपने मैप को इटरेट करेंगे। ठीक है, और चेक करते चले जाएंगे कि अगर कोई एलिमेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी से छोटा है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से हम उस एलिमेंट में मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम स्टोर कर लेंगे और मिनिमम एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट हम स्टोर कर लेंगे, जो भी एलिमेंट मिनिमम है, प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। दो चीजें हम स्टोर करवा के चलेंगे। सेम काम करेंगे मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम एलिमेंट में मैक्स एलिमेंट स्टोर कर लेंगे, और मैक्सिमम एलिमेंट की क्या फ्रीक्वेंसी है वो हम मैक्स फ्रीक्वेंसी में स्टोर कर लेंगे। लास्ट में मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, सिंपल। और यहां से हमारा जो कोड है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जोसेफस प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन देखने में हो सकता है आपको इजी लगे, बट आई विल कंसीडर दिस क्वेश्चन एज मीडियम हार्ड। ठीक है, मीडियम हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है देखने में, और कोड इसका काफी ज्यादा इजी लग सकता है आपको,
बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मीडियम हार्ड है, अगर कोई व्यक्ति इसको करके नहीं गया है पहले तो डेफिनेटली मीडियम हार्ड लगेगा। इसमें बोल रहे हैं गिवन एन पीपल नंबर फ्रॉम 1 टू एन के एवरी केथ पर्सन इज डिलीटेड रिटर्न द लास्ट रिमेनिंग पर्सन। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 टू एन से नंबर है, सपोज जैसे मैं बोल देता हूं कि n इक्वल्स टू 7 है एंड k इक्वल्स टू 3 है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि देखो एन, इसको बोर्ड पे समझते हैं, बोर्ड पे ही अच्छे से समझ में आ पाएगा, इसमें नहीं आएगा समझ में, ठीक है। ध्यान से सुनो, n इक्वल टू 7 है एंड k इक्वल्स टू 3 है। इसका मतलब टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। हर तीसरा व्यक्ति हमें डिलीट करना है, हर तीसरा व्यक्ति। और वो कैसे डिलीट होगा वो ध्यान से सुनना, ये डिलीट नहीं करना, ये नहीं डिलीट करना, हर तीसरा व्यक्ति हमें डिलीट करना है। सबसे पहले ये डिलीट हो जाएगा, फिर इसका तीसरा 1 2 3 ये डिलीट हो जाएगा। अब दोबारा से ये चालू होगा, एक, फिर लौट के हम दोबारा इस पे आएंगे, 2 3 ये डिलीट हो जाएगा, फिर 1 2 3 ये डिलीट हो जाएगा, फिर 1 2 3 ये डिलीट हो जाएगा, फिर 1 2 3 ये डिलीट हो जाएगा। लास्ट में कौन सा व्यक्ति बचा, लास्ट व्यक्ति कौन सा बचा, लास्ट में बचा 4। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर। बेसिकली समझे क्या कर रहे हैं हम, हर तीसरा व्यक्ति हमें डिलीट करना है, वो लास्ट में जो भी व्यक्ति बचेगा तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन इसमें अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जिस प्रकार से ये चल रहा है इसको हम सर्कुलर वे में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार सेम ही चीज रिपीट हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, कि ये सर्कुलर टेबल में है, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर जब एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो घूम के हम सेम एरे पे आ रहे हैं, तीसरे पे, राइट। तो इसको हम सर्कुलर एरे की तरह यहां पर ले सकते हैं, राइट। अब जब सर्कुलर एरे अगर हम लेंगे तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम सर्कुलर एरे पे कोई ऑपरेशन कराते हैं तो हमें मॉड्यूलस करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है, राइट। तो मॉड्यूलस कराते हैं हम साइज से, राइट। मॉड्यूलस से किससे कराते हैं हम, साइज से, जो भी एरे का साइज होता है उससे मॉड्यूलस कराते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर ये पूरा एरे है तो इस पूरे एरे में सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं सर्कुलर एरे है, तो मॉड्यूलस बाय एन हो जाएगा। फिर एक एलिमेंट डिलीट किया हमने, सपोज 3 डिलीट कर दिया आपने, ठीक है, 3 डिलीट कर दिया। तो अगर 3 डिलीट हुआ तो साइज भी तो एरे का कम हो गया, तो साइज अगर कम हो गया तो ये n माइनस 1 से मॉड्यूलस हो जाएगा, मतलब n अपने आप ऑटोमेटिकली यहां पर कम होता चला जाएगा जैसे जैसे एरे का साइज कम हो रहा है, राइट। बट इसमें अब हम एक चीज करेंगे क्या, एक चीज करेंगे क्या, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कैसे करेंगे जोसेफस प्रॉब्लम में, वो ध्यान से सुनना। सो अब इसको हम सर्कुलर अंदाज में रखते हैं और आपको बिल्कुल क्लियरली अब समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसको एक बार सर्कुलर टेबल में भी हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखना, ये सर्कुलर हम अपने मन में एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा मन है और ये एक्चुअल है। अब इस एरे को हम कन्वर्ट करेंगे सर्कुलर में, कैसे करेंगे वो देखना। सबसे पहले तीसरा एलिमेंट हमें डिलीट करना है, तो 1 2 3 ये वाला एलिमेंट डिलीट होगा, यहां पर भी ये वाला एलिमेंट, ये हम अपने मन में डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट जो हमारा 1 2 3 की जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, इस जगह से होगी 1 2 3 की काउंटिंग, राइट। तो अगर 1 2 3 की काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी और हमें इसको सर्कुलर बनाना है, तो जो भी एलिमेंट हमारे पीछे बचा इसको हम आगे ऐड कर देंगे। तो ये जो 1 2 है ना, ये यहां से हटके कहां पे लग जाएगा, इस जगह पे 1 और 2, ठीक है। तो अब हमारे पास जो जो एरे बचा ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, हमारे पास हो गया 4 5 6 7 1 2, और n की वैल्यू इसमें थी 7 क्योंकि टोटल 7 एलिमेंट थे, और अब यहां पर जो n की वैल्यू है वो क्या रह गई, 6, ठीक है, 6 एलिमेंट हो गए। अब यहां से हमारा चालू होगा, तो 1 2 3 ये एलिमेंट हटेगा, मन में हम सोच लेंगे 1 2 3 ये वाला एलिमेंट हटेगा, ठीक है। अब जब ये वाला एलिमेंट हट गया तो क्या बचा, 4 और 5 पीछे, राइट। इसको हम आगे यहां पर लगा देंगे क्योंकि ये सर्कुलर एरे है, राइट, सर्कुलर एरे ऐसे ही वर्क करता है। तो 7 1 2 4 और 5 ये यहां पर आगे लग जाएगा, ठीक है। और n की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 5, ठीक, और 6 हटेगा। अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, हमारा जो भी एलिमेंट हटेगा ना उसके अगले पॉइंट से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3, तो 2 हट जाएगा और 2 हट जाएगा, फिर उसके बाद
यहां पर भी अपन देख लो, अगर आप यहाँ पर काउंटिंग देखोगे तो 1 2 3, 2 हट गया। ठीक है, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, और ये जो एलिमेंट्स हैं आगे लग जाएंगे, तो 7 1 यहां पर हो गया। ठीक है, तो 4 5 7, 7 हट जाएगा, और 4 5 इसके आगे लग जाएगा, क्या बचा, 1 4 5, फिर 1 4 5, तो 1 2 3, 5 हट जाएगा, बचा 1 4, इसके आगे लग जाएगा, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3, 1 हट गया, क्या बचा, 4। तो ये हमारा लास्ट में आंसर है। तो ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर सर्कुलर चल रहा है, सेम प्रोसेस हमारी इस पे जो हम मन में कर रहे थे ना, ये सर्कुलर में घुमा रहे थे, ये हमारी अब लीनियर में हो रही है ऐसे। ठीक है, लीनियर में हो रही है अब ऐसे, एक्चुअल में लीनियर है बट सर्कुलर में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखना, ये चीज जो हमने करी, इसको करने के लिए हमारे पास है तो लीनियर ही अरे। ठीक है, इसमें जो पिछले एलिमेंट्स हैं हम उनको आगे लगा रहे हैं। सो बस हमें इनका एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, देखो एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे नंबर है। इसको हम एक बार इंडेक्सिंग देख लेते हैं इसकी। ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये 2 पर है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है और 6 पे है। ये क्या है, इसके इंडेक्स है। ठीक है, अब देखो जब हमारा 3 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ, तो 1 और 2 आगे लग गया, तो 1 यहां पे लग गया और 2 यहां पर लग गया, राइट। जब हमारा थर्ड एलिमेंट डिलीट हुआ तो ये यहां से हट गया और ये आगे लग गया। तो ये एलिमेंट जब आगे लग गया, ठीक है, ये एलिमेंट्स जो हमारे आगे लग गए, सो बेसिकली इसके जो इंडेक्स हैं वो भी हमारे आगे पहुंच गए। ठीक है, इंडेक्स भी हमारे आगे पहुंच गए। सो अगर अब हम अपना इंडेक्स देखेंगे हमारे एरे का, सो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि 2 3 4 5 6 0 1। ठीक है, तो हमारा जो इंडेक्स है वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हमारी जो काउंटिंग है एक्चुअली वो कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी, इस जगह से, राइट। ये जो इंडेक्स है हमारा डिलीट हो चुका है, यहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो थर्ड इंडेक्स है, अब यहां पर ये कैसे वर्क करेगा, 0th इंडेक्स की तरह। फोर्थ इंडेक्स कैसे वर्क करेगा, फर्स्ट इंडेक्स की तरह। फिफ्थ इंडेक्स कैसे वर्क करेगा, सेकंड इंडेक्स की तरह। सिक्स्थ इंडेक्स कैसे वर्क करेगा, थर्ड इंडेक्स की तरह। 0th इंडेक्स यहां पर कैसे वर्क कर रहा है, यहां पर, ठीक है, 0th इंडेक्स यहां पर कैसे वर्क कर रहा है, फोर्थ इंडेक्स की तरह। एंड वन इंडेक्स ये कैसे कर रहा है यहां पर, फिफ्थ इंडेक्स की तरह। तो हमारे ये जो इंडेक्स हैं, ठीक है, ये यहां पर अब कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये जो हमारे इंडेक्स हैं ये हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये जो इंडेक्स हमारे कन्वर्ट एक्चुअली में हुए हैं, ये कैसे हुए हैं वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसका जो फॉर्मूला है वो पता है क्या है, ये जो आपके पास जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये चीज, ठीक है, इसको आप बोलो सपोज x, और ये है हमारा y। ठीक है, ये है y, मतलब ये है हमारे और कन्वर्टेड इंडेक्स, ये है कन्वर्टेड इंडेक्स। एंड जो हमने काउंटिंग स्टार्ट करी है वो यहां से स्टार्ट करी है। ठीक है, ये हमारे इंडेक्स हैं, राइट, ये ओरिजिनल इंडेक्स है। अब x से y में कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली 0 है। 0 को हमें दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 में अगर हम आंसर चाहते हैं। सो बेसिकली इफ यू विल सी हियर, इट्स नथिंग बट x प्लस 3 क्या है, अगर आप इनके बीच में गैप देखो, इनके बीच में गैप देखो, 0 और 3 के बीच में 3 है, 1 और 4 के बीच में 3 है, 2 और 5 के बीच में 3 है। इट्स नथिंग बट x प्लस k का गैप है, राइट। बट अगर आप देखोगे तो 3 फिर 6 है एंड 4 के बाद फिर से 0 आ गया। सो 4 के बाद 0 क्यों आया, 4 के बाद 0 क्यों आया, ये बात हमें समझने वाली है। 5 के बाद 1 क्यों आया, क्योंकि अगर आप अब आप इसको इसमें कन्वर्ट करके देखोगे ना, इट्स 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो बेसिकली इट इज नथिंग बट x प्लस के। ठीक है, x प्लस के, फिर उसमें हम यहां पर क्या करा देंगे, क्या करा देंगे यहां पर, मॉड्यूलस बाय जो भी एरे का साइज है वो। ठीक है, मॉड्यूलस जो भी एरे का साइज चल रहा है उससे हम इसको मॉड्यूलस करा देंगे, तो ये जो हमारे इंडेक्स है ये यहां पर कन्वर्ट यहां पर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें कन्वर्जन देख रहे हो, ठीक है, इसमें 0 से लेके अगर आप देख रहे हो तो 5 तक इंडेक्स है। ठीक है, 0 से लेके 5 तक यहां पर इंडेक्स है। इसमें हम k को जोड़ते चले जाएंगे और n से हम इसमें मॉड्यूलस करते चले जाएंगे। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसे ही देखो, सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो जोसेफस फंक्शन में हमने n पास कर दिया, k पास कर दिया। अगर पूरे एरे में, अगर पूरे एरे में हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट बचा, ठीक है, एक ही एलिमेंट बचा, ठीक है, तो 0 हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट हमारे पास बच रहा है तो उसका इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स होगा, राइट। तो वो हमने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। ठीक है, जो हमारा आंसर है वो 0 ही तो होगा, अगर एक ही एलिमेंट हमारे पास बच रहा है, 0th इंडेक्स होगा। ठीक है,
अगर अगर ठीक है, अगर अदरवाइज हम यहां पर क्या प्रिंट करवा रहे हैं, जोसेफस n माइनस वन के, ठीक है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हर सॉल्यूशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एरे का साइज है वो एक कम हो रहा है, क्योंकि एक डिलीट होता चला जा रहा है, ठीक है। सो हमने अपने फंक्शन में n माइनस वन पास कर दिया, ठीक है, k का k पास कर दिया, ठीक है, और जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें उसको अगर हमें ओरिजिनल वाले में कन्वर्ट करना है, अभी हमने सीखा था फॉर्मूले से, तो वो कैसे होगा, जो भी सॉल्यूशन है उसमें हमें करना है प्लस के, ठीक है, प्लस के, और मॉड्यूलस बाय हमें किससे करना है, एन, मॉड्यूलस बाय किससे करना है, एन। तो जैसे ही हम ये करेंगे, अभी हमने ये जो सीखा था कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्लस के करके मॉड्यूलस बाय एन कर देंगे, तो हमारा जो ओरिजिनल इंडेक्स है ना सर्कुलर वे में, वो हमारा आंसर में आ जाएगा। तो ये हमारा अदरवाइज हम यहां पर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो एन माइनस वन कॉमा के, तो ये इसको हम बोल रहे थे ये x है हमारा, इस x में हम क्या जोड़ देंगे, k जोड़ देंगे, और मॉड्यूलस बाय कर देंगे n से, तो हमारा जो भी ओरिजिनल इंडेक्स है ये उसमें चेंज हो जाएगा। तो ये हमें बेसिकली करना था, एंड इस प्रकार से हमारा जो फाइनल आंसर है हमें मिल जाएगा। जैसे अभी अगर आपने देखा तो हमने ये चीज करी थी, राइट। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 0 3 में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो 0 3 में कैसे कन्वर्ट हुआ, 0 + 3, क्योंकि k की वैल्यू क्या थी 3, मॉड्यूलस बाय k, n का साइज क्या था 7, तो 3 मॉड्यूलस बाय 7, आंसर हमारा क्या आ गया, इसमें 3 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 4 में कैसे कन्वर्ट हुआ, 1 + 3 मॉड्यूलस बाय 7, तो कितना हो गया 4 मॉड्यूलस बाय 7, आंसर कितना आ गया 4। फिर 3 सॉरी 2, सो 2 +3 मॉड्यूलस बाय 7, तो 2 किस में कन्वर्ट हो गया 5 में, 3 किस में हो गया 6 में। फोर्थ इंडेक्स 0 में कैसे कन्वर्ट हुआ, फोर्थ इंडेक्स 0 में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये ध्यान सुनना, 4 + 3 मॉड्यूलस बाय 7, तो 7 मॉड्यूलस बाय 7 कितना होगा 0, ऐसे। इसलिए जो फोर्थ इंडेक्स था वो 0 में यहां पर कन्वर्ट हो गया, और फिफ्थ इंडेक्स 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने जो अपना फॉर्मूला है वो हमने यहां पर यूज किया है, कि जो भी जो जैसे ही हमने एलिमेंट डिलीट किया और जो भी हमारा आंसर आया उसमें हम k जोड़ेंगे और मॉड्यूलस बाय n कर देंगे, ठीक है। बेसिकली n माइनस वन कॉमा k से जो भी आंसर आया, क्योंकि हमने n कॉमा k का सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो हमने बोला n माइनस वन और k का जो भी सॉल्यूशन है उसमें k जोड़ दो और मॉड्यूलस बाय n कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये चीज हमने क्यों करी है, बेसिकली सर्कुलर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये चीज करी है, और वही हमने यहाँ पर आंसर में लिखा है। तो बेसिकली रिकर्जन फंक्शन अगर आप देखोगे तो एक लाइन का है और क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेगा, बट थिंकिंग के हिसाब से जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली डिफिकल्ट होने वाला है। सो आई होप ये सॉल्यूशन भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।